साथियों, रिफ्यूजी का जीवन क्या होता है? बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है? यहाँ का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। हमारे हिंदू धर्म के आगे हम नहीं करते, वहाँ क्या दिक्कत है? आज़ादी नहीं देते थे, जब आज़ान आती थी तो हमें बंद करवा देते थे। बोल रहे हैं अब हमारी आज़ान आ रही है, अब बंद करो, इसलिए बहुत सुविधाएं वहाँ नहीं थी। नरेंद्र मोदी से कुछ लगता है नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर सकते हैं, हमें भरोसा है, पूरा भरोसा है। पूरा। वहाँ हम घूम नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे, यहाँ तो खुले आसमान के नीचे भक्ति में लीन, मन में शांति का भाव लिए अपनी देवी देवताओं की आराधना हारमोनियम बजा के जो व्यक्ति कर रहा है, उसकी कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। अपने माथे पर लाल तिलक लगाए ये बच्चा आंखों में अपने भविष्य को लेकर उम्मीद की चमक लिए बैठा है। इसकी भी कहानी साधारण नहीं है। माथे पर सिंदूर, गले में अपने सुहाग की निशानी, मंगलसूत्र पहनकर ये औरतें जो सिलाई, बुनाई और कढ़ाई का काम सीख रही है, इनकी कहानी भी साधारण कहानी नहीं है। इन मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे की कहानी भी एकदम साधारण नहीं है, क्योंकि ये सब कोई आम भारतीय नहीं बल्कि शरणार्थी है। पाकिस्तान से आए वो हिंदू शरणार्थी जिनको इनके हिंदू होने की वजह से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में डराया गया, धमकाया गया और प्रताड़ित किया गया। भारत में ये लोग आज सुरक्षित जरूर है, मगर उनके जीवन स्तर को ठीक करना सरकार की ही जिम्मेदारी है। दिल्ली के आदर्श नगर और सिग्नेचर ब्रिज वाले इलाके में ये जिन रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, वहां से प्रदीप भंडारी ने इनकी कहानी आप तक और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए प्रदीप भंडारी के साथ जन की बात की खास रिपोर्ट, शरणार्थी, पाकिस्तान से आए हिंदुओं की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने लेके आया हूँ पाक हिंदूस की कथनी। दोस्तों, पाकिस्तान में रह रहे हिंदूस की क्या दुर्दशा है, आप इसको इस बात से समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान का इस्लामिक स्टेट की आज़ादी हुई थी, उस वक्त हिंदूस के परसेंटेज 14% के अराउंड था और आज की स्थिति के अंदर वो 1.4% है। सीए का बिल हमारी सरकार ने 2019 में टेबल किया था और 2019 में पहली बार आज़ादी के इतने सालों बाद ये एक्नॉलेज किया गया कि शरणार्थियों को हिंदुस्तान के अंदर पनाह देनी चाहिए। जो इस्लामिक मुल्क है वहाँ पे हिंदुओं की क्या बर्बरता हुई, आप उसको इस बात से समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे उनकी बेटियों को उनके परिवारों के साथ में अमानवीय कार्य किए गए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू थे। आज हमारे देश में 70 सालों के बाद एटलीस्ट ये एक्नॉलेज हुआ है कि जो हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं और उनकी धार्मिक रूप से उनकी प्रताड़ना हो रही है, उनको हिंदुस्तान में शरण देने की ज़रूरत है। तो आज मैं उन सब परिवारों के साथ में इस वक्त मैं दिल्ली में आदर्श नगर के पास मौजूद हूँ। अलग अलग कैंप्स में हम जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है और वो कितने होपफुल है कि आगे जो सरकार है वो उनके लिए क्या कर सकती है। एटलीस्ट पहली बार उनके बारे में बात हो रही है जो 70 साल तक
नहीं हो रही थी। आइए मेरे साथ में मैं आपको एक पाकिस्तान हिंदू जो हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं उस कैंप में ले जाना चाहता हूं और उसके साथ में बातचीत मैं करूंगा। मेरे साथ आप चलिए। पाकिस्तान के अंदर आज की स्थिति में 18 से 20 लाख हिंदूज मौजूद हैं जो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान के अंदर आए। सीए के बाद में हिंदुस्तान ने करीबन 200 से ज़्यादा हिंदुओं को सिटीजनशिप दी, पर उसके साथ में जिस व्यवस्था के अंदर वो रह रहे हैं ज़रूरत है कि उसमें उसका इम्प्रूवमेंट हो, जिसकी बात हो रही है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एटलीस्ट होपफुल। यहाँ पे मेरे साथ में कुछ मौजूद हैं जो पाकिस्तान से आए शरणार्थी, मैं उनसे बात करूँगा। अगर आप उधर देखें पीछे की तरफ, तो अगर आप वहाँ पे, मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन को थोड़ा सा क्विक रहे। ये पूरा का पूरा जो कैंप है, यहाँ पे जो हिंदूज जो पाकिस्तान से आए वो यहाँ पे रह रहे हैं और मैं इन सबसे बात करूंगा। और यहाँ पे मेरे साथ में किरण भी मौजूद हैं। किरण, आप भी यहाँ पे इनके साथ में काम कर रहे हैं। यू बीन वर्किंग हियर फ्रॉम क्वाइट सम टाइम। मुझे बताइए कि कितने साल पहले ये यहाँ पे बसे हैं? So this is about 7-year-old camp, and it is always starts with couple of families that come into Bharat, and then they try to settle somewhere, and then they start bringing their own villages and families one after another. तो आप जब यहाँ पे 7 साल से काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि थोड़ी सी व्यवस्था इंप्रूव होने की ज़रूरत है, तो इस सब पे आप लोग किस तरीके से ध्यान दें? नहीं, जितना हो सकता है अभी, क्योंकि ये according to the law this is illegal, so hence we cannot lay the roads and everything, but whatever is possible, and we cannot build anything pakka. So that's why whatever is possible, we have done it, and I've been working here for 3 years. But before that, one of our brothers have started this camp, and then I work across Bharat. So we have over 90 camps across Bharat. So I keep working, and then I came exclusively for your viewers today. तो मुझे एक और बात, मैं यहाँ पे और बात करना चाहता हूँ। तो अभी आप जब इतने टाइम से कैंप में कर रहे हैं, तो क्या सुविधाएं जो यहाँ पे पहुँची हुई हैं? अभी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा है, पर वो भी बहुत लंबे लड़ाई हमारे लोग ने उसके लिए कोर्ट में लड़ा है। तो आफ्टर दैट वी गॉट द इलेक्ट्रिसिटी, बट बिफोर दैट इटसेल्फ वी आवरसेल्व्स हैव इंस्टॉल्ड ऑल द सोलर स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल दैट। In fact, last Diwali was one of the best days for these people because that was the first time where they had light to celebrate Diwali. आपके साथ में यहाँ पे मेरे को बता रहे थे हरिओम और ये भी कई लोग काम कर रहे हैं करके, जो which is also there, right? Correct. So ये आप देख सकते हैं। So Kiran has been working here from quite some time। और यहाँ पे मेन बात, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ से इस तरफ से आप आइए, कि अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये लग रही है, पिछले 70 सालों में पहली बार ये एक्नॉलेजमेंट हो रहा है कि पाकिस्तानी हिंदूज जो हिंदुस्तान के अंदर आए उनके लिए कुछ करने की ज़रूरत है। आपके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। आप ज़रा मुझे बताइए कि आप कहाँ से आए? पाकिस्तान में कहाँ पे? पाकिस्तान से। किधर रहते थे? सिंध प्रांत से। अच्छा, वहाँ पे बताइए कैसी स्थिति थी हिंदुओं के लिए, क्या एग्जैक्टली होता था, क्या स्थिति थी? वहाँ बहुत स्थिति खराब थी, इसलिए भारत में ही आ गए। जैसे क्या मतलब वहाँ पे क्या करते थे पाकिस्तान जो वहाँ पे रहते थे, क्या किस तरीके के से बर्बरता करते थे, क्या करते थे? मतलब वहाँ जो हम आपके कितने लोग, आप लोग कितने लोग रहते थे वहाँ पे? वहाँ पे तो हम 35 लोग हैं, अभी यहाँ भारत में आ गए। तुम्हारा क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश, तो क्या रमेश, वहाँ पे तुमको मंदिर में जाने की आज़ादी होती थी, क्या करते थे, डर क्या रहता था, क्या सच्चाई थी, लोग जानना चाहते हैं? जी हाँ, डर तो यही रहता था कि मैं पहली बार तो मैं वहाँ जो आदन वगैरह होती थी मंदिर में, भजन वगैरह नहीं करने देते थे। अच्छा, इसलिए मज़ा नहीं आया, इसलिए भारत में आ गए। तो क्या आपकी बहन जो परिवार में महिलाएं थी उनकी भी जान को खतरा था? जी हाँ, बिल्कुल खतरा था। क्या? वहीं क्योंकि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो बाहर नहीं निकल सकती थी, बहुत डर रहता था कहीं उठा ना ले जाए। और तो आप कौन से साल में यहाँ पे आए? हम 5 मई से आए हैं अभी। 5 मई से आए। तो आपको इस बार ये अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट सरकार जो हिंदुस्तान की सरकार पहली बार ये एक्नॉलेज कर रही है कि आप लोग को नागरिकता देनी चाहिए, आप लोग को हिंदुस्तान के अंदर जगह देनी चाहिए। क्या कहेंगे आप नरेंद्र मोदी के बारे में? जी हाँ, हमें यहाँ पे पहली बार तो हमारा घर बनना चाहिए और नागरिकता भी मिलनी चाहिए। जी। तो आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके बारे में सीए लेके आई है, एटलीस्ट बातचीत हो रही है जो पहले की कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं करती थी, तो आपके उम्मीद किससे है, कांग्रेस से कि बीजेपी से? बीजेपी से। मोदी से? जी हाँ, मोदी से। अच्छा, एक और चीज़, पाकिस्तान में एग्जैक्टली कहाँ रहते थे आप? पाकिस्तान में हम सिंध प्रांत टंडोलिया ज़िले में रहते थे, वहीं तो से। आप लोग उस ज़िले में कितने हिंदू परिवार थे? वहाँ तो बहुत लोग हैं, बहुत परिवार हैं। जैसे कितने? बस
गिनती तो हो नहीं सकती इतनी। अच्छा, तो वहाँ पे जो मुसलमान ये सब रहते थे, क्या वो आप लोग को मतलब मंदिरों में पूजा करने की आज़ादी नहीं देते थे? आज़ादी नहीं देते थे, जब अज़ान आती थी तो हमें बंद करवा देते थे, बोल रहे हैं अब हमारी अज़ान आ रही है, अब बंद करो, इसलिए बहुत सुविधाएं वहाँ नहीं थी। अच्छा, अज़ान आती थी तो पूजा नहीं कर सकते थे? नहीं, बंद कर देते? बंद कर देते। और आपकी जैसे जो मान लीजिए आपके परिवार में महिलाएं हैं, जी हाँ बिल्कुल। क्या आपके वाइफ होंगी और आपकी बहन कोई होगी? जी हाँ, जी है। तो क्या जब आपको ऐसा डर लगता था कि अगर आप वहाँ पे क्या काम करते थे? मैं वहाँ पे मैं तो मजन वगैरह करता था। तो आपकी जब अगर आप बाहर जाते थे, घर जाते सिर्फ निकलते थे, तो क्या ये घबराहट होती थी कि आपकी वाइफ सुरक्षित है कि नहीं है? क्योंकि क्या रिपोर्ट्स आती है कि कभी धर्म परिवर्तन भी वहाँ पे होता था हिंदुओं का। जी हाँ बिल्कुल, वही डर रहता था, इसलिए तो हम भारत में आ गए। भारत में आ गए। तो आप चाहते हैं कि जितने भी वहाँ पे आपके भाई बच्चे हुए हैं वो सबको हिंदुस्तान में आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए, यहीं बहुत अच्छा होगा और यहाँ भारत में ही आ जाए। सो आप ये देखिए कि जिसकी बात किरण यहाँ पे इज बीन वर्किंग और यहाँ पे रमेश बता रहे हैं कि मेन बात सुविधाएं एक आती हैं, पर सुविधाओं के पहले एक सुरक्षा की भावना आती है। तो यहाँ पे हिंदुओं के साथ एटलीस्ट ये है कि हिंदुस्तान के अंदर वो एज हिंदू रह सकते हैं, और यही हमारा सेक्युलर देश है कि मुस्लिम कैन लिव एज मुस्लिम एंड हिंदू कैन लिव एज हिंदू। एंड जैसे कि रमेश ने बताया कि जब वो वहाँ पे रहते थे तो एक डर रहता था कि ऐसा तो नहीं कि उनकी बहन को, उनकी वाइफ को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जब अजान चलती थी तो उनसे उस वक्त किसी भी स्थिति के अंदर भजन नहीं कराए जाते थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तीरथ। तीरथ जी हाँ। बैठो, तीरथ मेरे साथ में। ये तो ये इसने बताया किरण ने कि ये वन ऑफ द बेटर कैंप्स हैं एंड स्माइल से सब ग्रीट करते हो। तीरथ, कहाँ रहते थे तुम पाकिस्तान में? सिंध प्रांत टंडोलिया। टंडोलिया में रहते थे। कब आए हिंदुस्तान? मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो एक चीज बताओ कि पहले तो ये यहाँ पे घबराहट कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फ़र्क लगता है तुमको? जब वहाँ पे क्या होता था एग्जैक्टली, क्यों हिंदुस्तान है? वहाँ घबराहट होती थी, यहाँ पे तो कुछ नहीं है हमें। वहाँ घबराहट क्यों होती थी? वहाँ थोड़ा टेंशन, उनका देश था मुसलमानों का, तो टेंशन रहता था। तो क्या वहाँ पे जब मुसलमानों का अगर वो देश है तो वहाँ पे जो हिंदू रहता था उसको क्या मतलब किस तरीके से डराते थे, धमकाते थे? क्या सबसे ज़्यादा मतलब मानसिक फियर में क्या होता था, क्या डर रहता था? वहाँ ये कि एक तो हमारे बहन बेटी पढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं पढ़ पाती थी? क्योंकि वहाँ डर रहता था, जैसे कैसा डर? कब कहाँ उठा के ले जाए कोई पता ही नहीं चलता था। अच्छा, ले जाते थे। और अकेली औरत बाहर नहीं निकल सकती, नहीं बाज़ारों में घूम सकती। अकेली औरत नहीं जा पाती थी हिंदू? नहीं। तो अगर उसको मान लो कि कोई दिक्कत, शॉपिंग करनी है, कुछ करना है, कोई घर का सामान लेके आना है, तो कोई नहीं जा सकती थी अकेली? भी नहीं। अच्छा, अगर जब पति या मान लो बाहर काम करने जाए तो उस वक्त अगर औरत घर पे अकेली रहती थी तो डर रहता था? और वहाँ भी डर रहता था, अकेले आने जाने में, खेती बाड़ी में आने जाने में भी, खाना पहुँचाने आती थी फिर भी डर रहता था, कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता था। तो आपके आसपास भाइयों या किसी के घर में ऐसा इस तरीके से हुआ था? काफ़ी लोगों के साथ हुआ, हमारे में तो नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे थे, सुन रहे थे, अभी भी सुन रहे हैं। काफ़ी कुछ हो रहा है अभी तो, पहले से हालात काफ़ी ख़राब हो गया है और ज़्यादा। एक महंगाई बढ़ गई। महंगाई, हाँ। तो वहाँ पे एक चीज़ बताओ कि जैसे एक मुसलमान तो वहाँ पे आराम से अज़ान पढ़ लेता था, है ना, उसके बाद जाके नमाज कर सकता था। अगर हिंदू अपने भगवान को पूजना चाहता था तो नहीं पूजने देते थे, डर होता था, क्या कहते थे? हाँ, पूजते थे घरों में चुप चुप के, लेकिन चुप के? हाँ, वो भी अगर हम कोई इको वगैरह बजाते थे तो बंद करना पड़ जाता था। यहाँ तो अजान लाउड स्पीकर से भी अलाउड है, भजन भी कर सकते हैं। हमारा तो एक्चुअली देश सेक्युलर है, तो यहाँ पे वहाँ पे अगर हिंदू माइनॉरिटी में तो उनको ऐसा नहीं कि अगर मान लो भजन लाउड स्पीकर से चलाने तो अलाउ नहीं करते। वहाँ ये था कि हम भाई उनका अजान का टाइम है तो इनको बंद करो। बंद कर दो? हाँ, बंद कर दो। घर में हम कहीं भी सत्संग भजन वगैरह चलते थे तो अजान का वक्त हो जाता था, तो हम पहले से भी बंद कर देते थे, और नहीं बंद कर देते तो फिर, अगर नहीं बंद करते तो जहाँ रहते थे वहाँ थोड़ी दिक्कत। जैसे क्या दिक्कत? दिक्कत पैदा ये होती थी कि भाई ये अच्छी बात नहीं हो। नहीं, अगर मान लो बंद नहीं करते थे तो क्या धमकाते थे, क्या करेंगे? वो बोलते थे ये हमारे धर्म के खिलाफ ही है, वो ये अच्छी बात नहीं है, आप चलाते रहते हो, हमारी अजान चलती है। हाँ, तो इनको बंद करना ज़रूरी था हमारे लिए। और अगर नहीं करता कोई तो क्या करने की धमकी देते थे?
बस वही डराते थे, धमकाते थे। अच्छा। हाँ, इसी चक्कर से। एक और चीज़ बताओ, तुम अभी पहली बार 70 सालों में बात हो रही है कि पाकिस्तान हिंदुओं को लाना चाहिए, करना चाहिए। क्या नरेंद्र मोदी सरकार ने पहली बार कहा है कि हाँ सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, मतलब नागरिकता मिलनी चाहिए हिंदुओं को जो पाकिस्तान से आ रहे हैं? क्या उम्मीद है सरकार से, खुश हो इस बात से कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इसके बारे में एटलीस्ट सोचना शुरू किया? हाँ, वो भी नागरिकता मिलनी चाहिए, वो भी, और वीज़ा भी दी जाए। पीछे लोग हमारे काफ़ी हिंदू हैं अपने, उनको वीज़ा दी जाए। तो तुम्हारी उम्मीद नरेंद्र मोदी से ही रहेगी कि कांग्रेस से भी है? नरेंद्र मोदी से। खुश लगता है नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? हाँ, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर सकते हैं, हमें भरोसा है पूरा। पूरा भरोसा है। पूरा तो ये आप देख सकते हैं कि इनको पूर्ण रूप से भरोसा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के ऊपर है। और ये बता रहे हैं कि जब ये वहाँ पे भजन करने की सोचते थे तो वहाँ पे उनको बंद कर दिया जाता था। और मैं पूछना चाहता हूँ वो सब फर्जी सेक्युलर से जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं कि अगर आपके सेक्युलरिज्म की परिभाषा के अंदर माइनॉरिटीज जो पाकिस्तान में रह रही है, विच इज द पाकिस्तानी हिंदूज, व्हाई डू यू नॉट स्पीक अबाउट देम? बिकॉज योर सेक्युलरिज्म इज अ शराड। मैं चाहूंगा विपिन आप जितने फोटोज ले सकें लें आपसे, और आगे हम आते हैं और बात करते हैं। नमस्ते, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? लादो भगत, लादो। कब आए, कहाँ से आए हैं पाकिस्तान में आप? टंडोलिया से। टंडोलिया से। या हिंदुस्तान में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? हाँ हाँ, वहाँ पे पाकिस्तान में क्या स्थिति हुआ? पाकिस्तान में स्थिति अच्छी थी। कैसे? परंतु ये अच्छी बात है। अच्छी बात है, पर वहाँ पे क्या ये डर होता था कि हिंदू को ऐसे कुछ वहाँ पे आप अगर हिंदू हैं तो वहाँ पे आप क्या पूछ पाते थे, शांति से रह पाते थे, सेफ्टी से रह पाते थे? नहीं नहीं, नहीं। वहाँ नहीं रह पाते थे क्योंकि हिंदू वहाँ है जो है, हिंदू कुछ उनके पास कुछ नहीं है। हिंदू कुछ नहीं है? हिंदू को मानते ही नहीं है। क्या नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? हिंदू को मानते नहीं है। हिंदू है तो मुर्दार हैं। अच्छा, हिंदू है तो मुर्दा है? हाँ, हिंदू है तो नीच है, हिंदू को मानता ही नहीं है वहाँ। क्यों ऐसा मानते थे? बस उनकी स्थिति ऐसी थी। तो वहाँ पे सिर्फ इस्लाम के मानने वालों के लिए है? हाँ, इस्लाम के मानने वालों का है, हिंदू जाति के लिए नहीं है। हिंदू जाति के लिए। तो अब आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी जी, यहाँ। तो वहाँ पे क्या है, जैसे अब आप काम करने के लिए जाते थे कहीं, मान लो काम करने के लिए जाओ, तो वहाँ पे जो समाज था वहाँ पे अधिकतर मुसलमान हैं, तो क्या वहाँ पे डर रहता था कि मान लीजिए आपके घर की बेटी सुरक्षित नहीं महसूस करती है, उसके साथ धर्म परिवर्तन हो सकता है, उसकी जान को खतरा था, ऐसा डर महसूस होता था? वहाँ डर होता था, डर है वहाँ। क्यों ऐसा डर लगता था, क्यों? क्योंकि वहाँ स्थिति सही नहीं है ना, इसीलिए डर लगता था। जैसे काम के लिए जाते थे तो फिर अपनी घर की जो बेटियां हैं, जो बहुएं हैं, उनकी जान कैसे सुरक्षित रहती थी, उसके लिए क्या महसूस किया? वहाँ घर के जो बेटी थे उनका रहना बहना था, वो अलग था, हिसाब से रहना था, काबू में रहना था, इसीलिए खुलेआम नहीं फिर सकते। खुलेआम नहीं? नहीं, वो अलाउ नहीं करते थे? नहीं, खुलेआम नहीं। आज़ादी में जहाँ जैसे फिर रहे हैं ना, वैसे नहीं। तो अभी आपको इस बात से खुशी है कि 70 सालों में अब हिंदुस्तान की सरकार नागरिकता देने की बात कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सिटीजनशिप बिल लेके आई है, तो आपको आने वाले समय में नागरिकता भी मिल सकती है जो पहले कभी हिंदुस्तान ने एक्नॉलेज नहीं किया था। तो आपको क्या, आप इस पर क्या कहना चाहते? ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, नागरिकता हमारे को मिले तो अभी मिल जाए, हम खुश हैं। उम्मीद मोदी से है कि कांग्रेस से? हाँ, मोदी से हैं, अमित शाह से। So, ladies and gentlemen, one second, I'm coming to you. So, ladies and gentlemen, the point here, which is again, which is very, very important, is the hope is from Modi's government, Prime Minister Narendra Modi's government, and number two is it is all about security for all of them. And point number three is that data suggests, which is very, very important, that the after 2019, when Home Minister Amit Shah tabled the bill, and there has been a process where the Hindus who have
कम फ्रॉम पाकिस्तान उनको सिटीजनशिप देने की प्रक्रिया शुरू हुई है। नाउ एक आरटीआई रिप्लाई कहती है कि 200 से ज़्यादा को सिटीजनशिप मिल चुकी है, दूसरा गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि नहीं 200 नहीं 400 से ज़्यादा लोगों को सिटीजनशिप मिली है। सो दीज आर टू डिफरेंट वर्जन्स ऑफ इट, बट द बॉटम लाइन ऑफ इट इज देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट दैट द हिंदूज फ्रॉम पाकिस्तान हु आर माइनॉरिटी इन पाकिस्तान दे हैव टू बी गिवन सिटीजनशिप। क्विक Like 95% of the girls have never been sent outside their villages. 72% of them have never been into even a school in Pakistan. Like even when women are going out, women are always being told that look at your shameful husbands, they are sending you out to work. Whereas look at our women, we are safeguarding them. So आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए so that we will take care of your shame. So it is that kind of a manipulation and mental tormentation that they go through, and then that's what they are running here for. This is very very important as he rightly said कि वहाँ पे encourage किया जाता है कि महिलाओं को as slaves रखा जाए, ना कि उनको educate किया जाए और कुछ किया जाए। क्या नाम है आपका? अच्छा ये नहीं बोले, क्या नाम तो बता दो। शबरी। शबरी, खुश हो यहाँ पे? हाँ। हैं पाकिस्तान से ज़्यादा खुश हो? हाँ यहाँ बहुत खुश। यहाँ पे कोई डर वर तो नहीं है? नहीं। वहाँ पे डर लगता था? हाँ। जैसे कैसा डर लगता था? वहाँ बहुत डर लगता था। जैसे क्या? वहाँ हम घूम नहीं सकते थे, कहीं जा नहीं सकते थे। यहाँ तो यहाँ पूजा पाठ कर पाते हो? हाँ। वहाँ पे कर पाते थे? नहीं। नहीं? यहाँ पे बच्चे सब सुरक्षित है, कोई घबराने की बात तो नहीं? हाँ। क्या नाम है? बिरमानंद। बिरमानंद। बिरमानंद क्या बोलेगा? बिरमानंद खुश है? हाँ खुश है। बिरमानंद पूरा दिन खेलता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यू कैन सी दी सबकॉन्शियस अ सेंस ऑफ आई वुड से pride in them which is there. Ladies and gentlemen, this is one of the camps, and as has been said that there are multiple camps which are there across different places, and now the step one of acknowledgement has started. The step one has begun. Now it is very very important that we move forward towards step two, which is give all of them citizenship. The process has started, and point number 3, then ensure that they live in the best of the situation. The developmental parameters of where they're living should be top class, and at least after 70 years what the earlier regimes could not think about, could not acknowledge it, it is Prime Minister Narendra Modi's government which has at least acknowledge it. अब ये इस कैंप पे था, आगे चल के हम दूसरे कैंप में जाएंगे। मेरे साथ में इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट में जो आपको कोई और नहीं दिखाएगा, जुड़ते रहिए। You had Kiran, these young guys there are working on the ground. Similarly, people are working on the ground, whether it is Jaisalmer, Jodhpur. Good job there, keep the job going. It's a matter of national service. Ladies and gentlemen, let's move to the other camp. Come. पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थी जिस कैंप में रह रहे हैं, वहाँ उनके जीवन में सुधार लाना बेहद जरूरी है। ये हमारे वो हिंदू भाई बहन हैं जो सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान से इसीलिए आए ताकि वो हिंदू बने रहे। दोस्तों ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तानी हिंदूज जो हिंदुस्तान के अंदर आए हैं उन हिंदुओं को स्वीकारा जाए। सिटीजनशिप की प्रक्रिया पहली बार 70 साल में शुरू हुई है, पर जिस व्यवस्था में वो रह रहे हैं इस वक्त, अगर आपने यहाँ पे देखे कुछ कैंप्स में, अगर मैं चाहता हूँ राजू जी लेफ्ट दिखाइए, अगर आप देखें कि ये किस तरीके से यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड बनाया है जहाँ पे ये रह रहे हैं उसके एरियाज के पास में। सो व्हाट वी नीड राइट नाउ इज दैट वी नीड अ पॉलिसी, एंड दैट पॉलिसी हैज टू इंश्योर that was whenever the Pakistani Hindus who come, whether it is Vijay or others who come to India, they have to be received with dignity. उनका 3 महीने का ग्रोसरी होना चाहिए, उनकी लिविंग कंडीशन इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। They should not be living amidst garbage. At least for the first time in 70 years, the thought has come up. But now it is for us as Indians, for the land which has always been the homeland of the persecuted, और अगर हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान नहीं होगा तो कौन सा मुल्क होगा? तो हमको जरूरत है कि हम उनको स्वीकारें, इज्जत से स्वीकारें, और उसके लिए हमें एक पॉलिसी जिसकी बात की जा रही थी किरण द्वारा, उनके पॉलिसी की तरफ काम करने की जरूरत है। लेट्स गो टू अनदर कैंप। मेरे साथ आप जुड़े, आप निश्चिंत रहिए काम को। धन्यवाद, नमस्ते। आइए लेट्स, जय श्री राम, जय श्री राम। कम किरण, सिट।
दूसरा रेफ्यूजी कैंप सिग्नेचर ब्रिज वाले इलाके में है, जहाँ की स्थिति आदर्श नगर वाले कैंप से थोड़ी सी बेहतर है। यहाँ बच्चों को कुछ एनजीओ क्लासरूम में लिखा पढ़ाकर और औरतों को सिलाई बुनाई का काम सिखा रहे हैं, ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सके। सो मैं अब सेकंड कैंप में आ चुका हूँ। जैसे कि आपने देखा मेरे साथ यहाँ राजीव जी हैं, मेरे साथ यहाँ पे उमेश जी हैं। ये दोनों ह्यूमन एड इंटरनेशनल फाउंडेशन एनजीओ से हैं, एंड देव बीन वर्किंग हियर इन द सिग्नेचर ब्रिज कैंप एंड अदर कैंप्स फॉर द पाकिस्तानी हिंदूज। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे आइए लेट्स अस टॉक एंड मूव कि ये कॉन्वर्जेशन है कि जब ये आते हैं तो इनको डिग्निफाइड लिविंग के लिए क्या किया जा सकता है? क्या इनको पहले 6 महीने के लिए ये ध्यान रखा जा सकता है कि इनको प्रॉपर हाउसिंग मिले, इनकी जो सिचुएशन हो वो प्रॉपर हो, ख़राब ना हो? जी, पहले तो जो 6 महीने का जो पीरियड होता है, इनका एंग्जाइटी का पीरियड होता है कि वो आए तो किसको अप्रोच करें, क्या करें, किससे मिलें। ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो अपने किसी रिलेटिव के थ्रू रिलीजियस वीज़ा पे आते हैं, और जब वीज़ा ख़त्म होने लगता है उस टाइम पीरियड में, तो फिर उनके पास ये होती है कि वो अब क्या करें, क्योंकि उनके मन में ये होता है हमेशा कि दे वांट टू सेटल डाउन समवेयर इन इंडिया, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो पहला हमारा ये होना चाहिए कि जो सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है उनके लिए, उनको किसको अप्रोच करें, क्या करें, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें अपने लिए, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टाइम बाउंड पॉलिसी हिसाब से उनको हमें इश्यूज़ को रिजॉल्व करना है, तो वो कैसे करें, वो हमें पहला फंडामेंटल स्टेप्स होना चाहिए। देन उसके बाद जो उनके लाइवलीहुड के इश्यूज़ हैं, उनके स्किल बिल्डिंग है, स्किल सेट्स है, या किस बिजनेस कम्युनिटी से आ रहे हैं या किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं और उनके लिए क्या हो सकता है, तो उस पर हमें ध्यान देके एक शॉर्ट टर्म एटलीस्ट पॉलिसी। मेरे हिसाब से ये कहना है मेरा कि एक शॉर्ट टर्म पॉलिसी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिससे कि जब ये आए तो इनको एक राइट टू डिग्निफाइड लिविंग मिले, क्योंकि हिंदू को हिंदुस्तान के अलावा काम हो। एटलीस्ट द वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट इज कि 70 इयर्स में पहली बार एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ इज एक्नॉलेजिंग, एंड आई गिव ह्यूज क्रेडिट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर दिस। Exactly, definitely, it's a huge credit and it's a huge step. I mean, it's a huge step, and overall the number is not so huge. So, जैसे कितना नंबर होगा यहाँ पे? तो उमेश जी बता पाएंगे कितना नंबर होगा? उमेश जी कहाँ है हमारे साथ? तो ये उमेश जी आप जी आइए एक सेकेंड, कितना नंबर होगा टोटल? यहाँ पे सर 65 फैमिली हैं। 65 फैमिलीज हैं ओवरऑल। अभी तक कितनी हिंदू फैमिलीज आई हैं पाकिस्तान से, कोई आइडिया? सर ये तो डेली आ रहे हैं, तो कोई फिक्स नहीं है, कम से कम मोर देन 500 तो दिल्ली में आ चुके हैं। मोर देन 500 फैमिलीज आर राइट नाउ इन दिल्ली, पर 18 लाख हिंदू परिवार अभी भी पाकिस्तान के अंदर हैं, हर दिन डर से जी रहे हैं। परिवार नहीं, टोटल 18 लाख हिंदूज हैं। सो आई थिंक दैट इज द नीड, द प्रोसेस विल कंप्लीट जब ये 18 लाख हिंदुस्तान आ सके, क्योंकि जितनों से भी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ऑल ऑफ देम आर कि हम लोग को वहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, हमको जीने का डर है, राइट टू लाइफ। एग्जैक्टली, ये सही बातें हैं, और उनके पास जो ये आते हैं तो उनका जो यहाँ पे आने के बाद जो फंडामेंटल उनका ऑप्शंस ये होता है कि उनकी जो एटीट्यूड बिहेवियर से अगर आप बात करेंगे तो वो पूरी की तरह चेंज हो जाती है। तो और ख़ासकर जो इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम का, और जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको भी एक्सेप्ट करने में इनको दिक्कत होती है। उनके जो साथ जो पहले जो टॉर्चरस बिहेवियर होता है उसके बैकग्राउंड को लेके, ये लेफ्टिस्ट, ये कबाल के लोग, ये फ्रॉड्स, इन सबको मैं कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड रवीश कुमार, और इन सबको मैं कहना चाहता हूं, यू फ्रॉड, व्हेन द पाकिस्तानी हिंदूज वर गेटिंग द सिटीजनशिप, frauds, liars like Ravish Kumar opposed that, saying, why are you providing them? I challenge these frauds to come down on ground zero, to come down and see their situation, and whether in the same manner जिस तरीके से हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया इस्लामिक कंट्री के अंदर, अगर ऐसी तरीके से कोई हिंदू कंट्री के अंदर मुसलमान को प्रताड़ित किया होता तो ये लोग जाके सड़कों पे बैठ जाते, एक चक्का जाम कर देते, विश्व भर के घूम रखते। और अगर हिंदुओं को हिंदुस्तान के अंदर शरणार्थी के रूप में पनाह मिल रही है तो इससे इन सब फ्रॉड्स लेफ्टिस्ट को गलत दिक्कत क्या है? इनको दिक्कत इसीलिए बिकॉज इन द नेम ऑफ इक्वालिटी दिस पीपल प्रैक्टिस्ड माइनॉरिटिज्म, अपीजमेंट, एंड दैट इज द रूट कॉज. That is the root cause why something which should have happened at the time of independence, it has taken 70 years and that process has started. आइए मैं इन सबसे बातचीत करने की कोशिश करूं। यार क्या नाम है तुम्हारा? अजय। अजय, कितने कौन से क्लास में हो? 2 सेकंड में हो। कोई टेबल जानते हो? हाँ। कौन सी? 2 की टेबल जानते हो? बताओ 2 की टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 40, 2 8 जा 60, 2 9 जा 80, 2 10 जा 20.
10 20। 3 की टेबल जो है विपिन बिटू में 3 की टेबल जानते हो? हाँ 3 की भी जानते हो? 3 की टेबल जानते हो? 3 1 3, 3 2 6 की नहीं आती है। आती है? बताओ। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 50, 3 6 80, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30। गुड जॉब अजय, वेरी वेल डन। ताली बजाइए इनके लिए। यू आर हैप्पी? खुश हो? हाँ अच्छे से पढ़ा रहे हैं तुमको टीचर? हाँ सो आप देख सकते हैं, दिस इज द चेंज विच इज टेकन प्लेस। आप यहाँ पे यू बीन टीचिंग, सो कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे आप पढ़ाते हैं? यू द टीचर, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हो आप? मैं मैथ साइंस SST। वेरी गुड। तो यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पे हर बैच बने हुए 15-15 के बैच बने हुए तो ये सब पाकिस्तान से आए हैं? यस सर, ये सब पाकिस्तानी जी हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हैं इनका भविष्य, इन सबका भविष्य इस वक्त जो है वो सुरक्षित है, और इन सबका भविष्य इसलिए सुरक्षित है बिकॉज दे आर इन इंडिया एंड देयर एजुकेशन इज टेकन केयर ऑफ। दे डोंट हैव टू फियर कि कभी कुछ इनके या इनके परिवार के साथ हो सके। थैंक यू सो मच। आर यू हैप्पी? यस श्योर। एनरोल्ड है, फुल्ली एनरोल्ड। ऑल ऑफ देम आर एनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल। कौन से स्कूल में एनरोल्ड हो तुम? 6th है। नाम क्या है तुम्हारे स्कूल? संजय सिंह, ये मैगजीन रोड, टिप GBS में SSS मैगजीन रोड में जो कटी। अच्छा, और मुझे बताओ तुमको सबसे अच्छा क्या लगता है? पढ़ाई। पढ़ाई? खेल कूद नहीं अच्छी लगती? क्रिकेट पे अच्छी लगती। क्रिकेट लगता है, मैं भी बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ। क्या बैटिंग करते हो कि बॉलिंग करते हो? बैटिंग। हाँ? बैटिंग। बैटिंग करते हो? बैटिंग करना। कौन सा तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अच्छा लगता है तुम्हें? क्या बात है, क्या अच्छा लगता है तुम्हें रोहित? वो 6 बॉल में 6 छक्का मारता है। 6 बॉल में 6 छक्का। 6 बॉल में 6 छक्का मारता है। सो ऑल ऑफ देम आर। कितने टाइम पहले, कहाँ कितने समय से यहाँ रह रहे हो तुम? 2021 में आए थे। 2021 में। तो यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है कि पाकिस्तान में ज्यादा अच्छा लगता है? यहाँ पर। यहाँ पे क्या सबसे अच्छा लगता है? पढ़ाई अच्छी लगती है। पढ़ाई अच्छी लगती है। यहाँ पे कोई डर तो नहीं लगता? नो। तुम्हारे दोस्त बने यहाँ पे? कौन तुम्हारा फेवरेट दोस्त कौन है? ये और वो, बाकी नहीं है? दूसरा तो अभी नहीं आए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जय कुमार। जय कुमार, क्या बात है। तुमको क्या अच्छा लगता है, खेलते खूलते हो कि पढ़ाई भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है? पढ़ाई भी और मैच भी। मैच में कौन सा तुम्हारा फेवरेट क्रिकेटर है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के फैन हो इसीलिए जाके जो है, रोहित शर्मा ने तो अभी दिक्कत हो गई, मैच हार गई इंडिया। देखा तुमने? हैं जो अभी वाला मैच था? टीवी पर नहीं देखा। चलो पढ़ो, क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स पढ़ रहे हो? दिखाओ। सो आप इफ यू कैन ऑब्जर्व दैट ऑल ऑफ देम जो है इस ये अच्छा, मेरा तुमको कौन सी टेबल आती है? कौन सा पहाड़ आता है तुम्हें? 6 का। 5 का। अच्छा मुझे बताओ 6 into 3 कितना होता है? 6 3 जा कितना होता है? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। इधर so 6 3 जा 18. They have worked this, ladies and gentlemen. Good job, I can say, because all of them are here happy. At the same time, all of them are studying in the education sector. They are going to a government school. They don't have to fear about what their families are going through. That is very, very important. और हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि इसके साथ में, और यही फर्क है, मैं जानना चाहूँगा इनके परिवारों से कि इनके साथ क्या बीती थी। और ये हमारे देश का, हिंदुस्तान का फ्लैग है। This is there at a Pak Hindu camp inside India. This is where their heart belongs to. और यहाँ पे साथ में आप देखिए कि यहाँ पे रेफ्यूजी क्या, इसमें सिलाई केंद्र भी बनाए गए जिससे कि जो महिलाएं हैं वो साथ में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में। नमस्ते, ये क्या आप लोग कितने ये जो आप लोग इसको मार्केट में बाद में सेल करते हैं? जी सिलाई सीख रहे हो? कौन से, आपको कौन सिखाता है? आप टीचर हो तो क्या कितने महिलाएं सीखती हैं यहाँ पे सिलाई? सर अभी तो काफ़ी लोगों को सिखा चुकी हूँ। अभी जो मेरे पास महिला आ रही है वो 16 महिला ऐसी हैं जो आ रही हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं आता था,
वो यहाँ पे आके सीखी। और बेसिक हम लोग इनकम जनरेशन पे काम करते हैं ताकि इनका रोजगार बढ़े और इनको हम अच्छे से अच्छा दे सकें और अच्छे से ये लोग कर सके, अपना सेल्फ डिफेंस बन सके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके। तो बहुत ही ये अच्छी मैं कहना चाहता हूँ मुहिम है कि बन सके। और अगर आप यहाँ पे देखिए कि इन लोगों ने जो सिलाई करी है इसके बाद में ये खुद सिलते हैं और फिर इसको आप मार्केट में भी जाके सेल होता है। ये मतलब ये जाके ये रोजगार के अवसर इससे किस तरीके से जनरेट होते हैं? जैसे हम फैक्ट्री से जैसे बैग बनते हैं फैक्ट्री में, अभी तो आप देख रहे हो कि पॉलिथीन बिल्कुल बैंड है, तो हम लोगों ने बैग बनाया है, अभी हमने उनको सेल किया है। उसके बाद हम पहले एम्ब्रॉयडरी का वर्क करते थे, पिलो कवर्स बनवाते थे, जिस तरह से बेडशीट वगैरह जो भी है यहाँ से करते हैं और फिर इसको मार्केट सोशल मीडिया में सेल करते हैं। तो मार्केट और सोशल मीडिया में भी सेल करते हैं। तो ब्रांड का नाम बना है? ब्रांड का नाम अभी नहीं बना, बनाना चाहिए आपको। वेरी गुड, आई कैन से दिस इज व्हाट इंडिया प्रोवाइड्स। यहाँ पे आप देखिए सिलाई मशीन्स मौजूद हैं और ये सब के सब जो है ये मैं कहना चाहता हूँ कि ऑल ऑफ देम आर बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन देयर इकोनॉमिक लिविंग। और ये सिर्फ और सिर्फ अच्छा ये सब जो अवसर तुमको यहाँ हिंदुस्तान में मिल रहा है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ करने का चांस मिलता था? नहीं सर। नहीं? यहाँ खुश हो? हाँ ठीक है। वहाँ पे क्या डर रहता था? हाँ बाहर नहीं जाते थे हम लोग। अलाउड नहीं करते थे? घर में अंदर ही? हाँ घर में ही रहते थे। पाकिस्तान में कहाँ पे रहती थी तुम? सिंध, कराची। कराची। क्या नाम है तुम्हारा? देवी। देवी। तो देवी, हाँ अच्छा, तो देवी यहाँ पे हिंदुस्तान में तो तुम पूर्ण रूप से आराम से बाहर भी जा पा रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी? यस सर। खुश हो? बहुत खुश है। बहुत खुश है। तो चेहरे से ही देवी के चेहरे दिख रहा है कि काफी खुश है। और मैं आप बता रहे आपने कितने बैग्स बनाए? हमने 15, एक मैंने बनाया, 15 मेरी ननद ने बनाया। क्या नाम है तुम्हारा? देवी। तुम्हारा नाम भी देवी, उसका नाम भी देवी। तो पाकिस्तान में तुम कहाँ पे रहती थी? हम घोड़की रहते थे। घोड़की कौन से प्रांत में आता है? वो तो नाम मत बताएं, क्या नाम किसके पास आता है? लाहौर, कराची, किसके पास आता है? कराची के साथ पड़ता है। अच्छा, तो कौन से साल में हिंदुस्तान में आई? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो यहाँ पे और पाकिस्तान में क्या फर्क तुमको देखने को मिला? बस यहाँ भारत अच्छा है, अपना भारत है। अपना भारत है। तो वहाँ पे सब जो बाकी हिंदू बच्चे वो भी चाहते हैं भारत में आ जाए? हाँ वो भी आएंगे सब। अच्छा, क्या वहाँ पे जैसे अभी तुम सिंदूर लगा पा रही हो सब कुछ, वहाँ पे क्या डर रहता था कि क्या वहाँ पे भी ऐसे ही आराम से? बस वहाँ भी यहाँ भी अच्छा है। यहाँ ज्यादा अच्छा है? हाँ। वहाँ पे कुछ डर रहता था? बाहर रहती थी कि घर के अंदर ही रहती थी? घर के अंदर ही रहते थे। क्यों, ऐसा क्या डर लगता था? नहीं, पढ़ाने बच्चे को भेजते थे, वो कलमा पढ़ाते थे, इस वजह से। अच्छा, तो वहाँ पे हिंदू धर्म को फॉलो नहीं करवाने दिया जाता? जी नहीं। ये आप देखिए, दिस इज सच अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दीस पीपल वो थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हिंदू है, उनको कहते थे कलमा पढ़ाओ। जी जी, ये तो वाइड स्प्रेड वाइडली नोन है, ये तो सबको मालूम है कि किस तरह से आप एक डोमिनेंस होके और उन लोगों को आप बिहेवियर उनका डिफेंस किया जाता है। तो एटलीस्ट वो फेयर इनके पास अब ये नहीं है। एटलीस्ट दे कुड जहाँ भी इनका मन करेगा जा सकते हैं, जो भी काम चूज़ कर सकते हैं, डिग्निटी ऑफ लाइफ लीड कर सकते हैं और जो भी इनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात अपनी है कि भारतीयों में ये भावना रहती ही नहीं। इनको कभी किसी ने नहीं कहा तुम पाकिस्तान से आए हो। जो भी आता है वो हिंदू अपना है तो उसको एक्सपेक्ट कर लेते हैं, अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो ये एक चीज़ हमारे देश की भी क्वालिटी है। जिस नहीं तो दूसरी जगह अरे तुम वहाँ के आए हो। बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में टीचर भी ध्यान रखते हैं कि इन बच्चों के को कोई ये ना कहे तुम पाकिस्तानी हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीख है कई लोगों के लिए जो सेक्युलर रिपोर्टर्स हैं, जो इनके दर्द को नहीं स्वीकार करते हैं, जो इनको दिक्कत उस बात से होती है, उनको देखना चाहिए किस तरीके से शी वाज अ हिंदू एंड शी वाज फोर्स्ड टू लर्न कलमा व्हिच इज अगेन एन इस्लामिक प्रैक्टिस। तो यहाँ पे ये मच बेटर तरीके से रह रहे हैं। और अगर आप देखें कि हम यहाँ पे आएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे और ये पूरा अगर आप देखें तो दिस इज एंटायरली यहाँ पे आज सब कुछ है। ये पूरा यहाँ आप लोग कहाँ से आए थे, यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? हम ऐसे वीडियो नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, हमारे को कुछ नहीं हो रहा है। जैसे आए ऐसे पढ़े हैं तो हमें वीडियो भर के क्या करेंगे? आपको नागरिकता चाहिए? नागरिकता चाहिए, हम लोग को भी चाहिए, जो रहने के लिए घर भी चाहिए। अभी हमारे को कुछ नहीं मिल रहा, हम क्या करेंगे? अभी वीडियो तो भर के लेके जाते हैं, कुछ नहीं मिलता तो क्या करें? अपना कमा रहे, अपना खा रहे। सरकार की तरफ से हमारे को कुछ नहीं मिला। तो अच्छा, पाकिस्तान में मिलता था? पाकिस्तान में तो उधर तो वो उनका मुल्क था ना, तो उधर तो मिलता नहीं था। ये तो अपना भारत है, ये हिंदू धर्म है।
हिंदू धर्म तो हमारे को सब कुछ मिलना चाहिए ना। सही कह रही है। ये क्या नाम है आपका? मेरा पार्वती। तो पार्वती ने कहा है कि यही दिस इज वेयर द स्टेप शुड एब्सोल्युटली, पार्वती सेड कंप्लीटली करेक्ट, कि यहाँ पे इनको मिलना चाहिए। ये यहाँ पे तुम क्या रेडी लगाते हो? नमस्ते जी। नमस्ते, क्या नाम है? अमित चंद। अमित, क्या तुम रेडी पट्टी लगाते हो, क्या करते हो? दुकान लगाते हैं। ये हमें मिला अचाई की तरफ से, हमने मदद मांगी तो हमें 15,000 रुपये मिले, तो दुकान लगा के अपना गुजारा करते हैं घर का। अच्छा, पाकिस्तान में कहाँ रहते थे? कराची में। तो यहाँ पे और उसमें क्या फर्क है? बस हिंदू मुसलमान का फर्क था, वहाँ दिक्कत होती थी हिंदू के लिए। कैसे, क्या क्या दिक्कत? मुसलमान क्या कहते थे करना? अभी हम ये सब कुछ नहीं बता सकते, उधर में हमारे बहन है, भाई है, हम वो बता नहीं सकते। तो फिर डर होता है। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि आज से पहले कुछ इसी तरह का मीडिया ने रिकॉर्ड किया और यहाँ पे जो बातें हुई वहाँ के लोगों ने देखा, तो जो इनके परिवार वहाँ अभी हैं, ये पूरे परिवार और पूरे रिश्तेदार नहीं आए हैं, तो वो उनको टार्चर किया गया है। तब से ये लोग ये बात बताने के में झिझकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स व्हाट द फियर इज। सो ही इज नॉट टेलिंग इन रिवीलिंग द टॉर्चर जो उनको पाकिस्तान में झेलना पड़ा, क्योंकि इनके कई रिश्तेदार अभी भी वहाँ मौजूद हैं, और जब वो देखते हैं कि यार ये लोग तो सत्य बता रहे हैं, तो ये जाके उनके रिश्तेदार हिंदुओं को टॉर्चर करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट आई कैन से टुवर्ड्स द एंड इज we've taken a positive step forward by acknowledging कि ये हमारा दायित्व है कि हम हिंदू जो पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, जिनको धार्मिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको हम शरण दें, उनको हम सिटीजनशिप दें। अब ज़रूरत यह है कि इस प्रोसेस को हम ज़्यादा एक्सपेडाइट करें और साथ में फोकस करें राइट टू डिग्निफाइड लिविंग में। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ आप ग्राउंड जीरो पे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में, इस एक्सक्लूसिव ग्राउंड एनालिसिस पे जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथ में जुड़ते रहिए, बहुत आगे बहुत बड़ी बड़ी चीज करेंगे, मिलके करेंगे। नमस्कार। कई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 25,000 के आसपास पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है जिन्हें भारतीय नागरिकता का इंतजार है। कई संगठनों का ये भी मानना है कि 2021 से लेकर अब तक कुछ 1500 पाकिस्तानी हिंदू पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 सालों में 2000 पाकिस्तानी हिंदुओं को नागरिकता प्रदान की गई है। जो हिंदू शरणार्थी भारत में अभी भी है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भरोसा है। क्या 2024 के पहले मोदी सरकार CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पूरी तरह से लागू कर देगी? सारे हिंदुस्तान के हिंदुओं से मेरी प्रार्थना है कि मोदी जी को वोट बढ़ चढ़ कर बिल्कुल दबादब वोट कास्ट करिए। जितने भी गठबंधन हो जाए सब गठबंधन को उल्टा कर दीजिए। बस ऐसा हिंदुस्तान को योगी और मोदी जैसा लीडर नहीं मिलने वाला, क्योंकि आलमी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। वहाँ के जो लीडर थे वो खड़े होकर मोदी जी को सलाम कर रहे, और इससे और इज्जत क्या चाहिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी नागरिकता मंजूर कर दी जाए। 2024 से पहले जो हिंदू पाकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से जो हिंदू पीड़ित परिवार, वहाँ हमारा महल नमा घर थे, ऐसे थोड़े थे झुग्गियों में कांटों में रहने वाले थोड़े थे। बहुत वहाँ पर खुश भी थे, लेकिन दिक्कत थी कि वहाँ पर शरीयत थी। मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूँ, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे 3 पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक तो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं। उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है।